पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादिर काम इमरान खान अपनी सियासी ज़िंदगी के ख़तरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं। जो चीज़ें आपको होती हुई नज़र आ रही हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन केस की समाअत लगी हुई है, लेकिन जो चीज़ें बैकडोर्स में हो रही हैं, पसे पर्दा हो रही हैं, वो बिल्कुल एंटी हैं जो आप टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये वीडियो बहुत अहम है। आज वो तमाम प्लान्स के ऊपर हमने बात करनी है कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासत में एक गंदे और मकरू खेल का आगाज़ हो चुका है और ये सुपर ओवर का खेल है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बरतरफी के हवाले से बहुत सारे इंकशाफात हो रहे हैं, लेकिन अब की बार जो ऑडियो कॉल का जिक्र किया जा रहा है, अब की बार जो ऑडियो कॉल लीक हुई है, उससे थरथल्ली मचा के रखती है और सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है। GHQ से जो खबरें आ रही हैं वो भी कुछ अच्छी नहीं हैं और आर्मी चीफ की बरतरफी के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उस ऑडियो कॉल के बारे में हमने बात करनी है कि इस ऑडियो कॉल में किस तरह से उस प्लान्स के ऊपर बात की जा रही है, और साथ ही जो हमने बात करनी है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जो है जिस तरह से इज्जत अफजाई करवा कर भारत से पाकिस्तान आए हैं, तब जनाब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने भी भारत की उड़ान भरने का फैसला कर लिया है, भारत जाने का फैसला कर लिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। इसकी वजह क्या है, इस दौरे की हकीकत क्या है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर रही है। जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर, इमरान खान साहब इसका बड़ा जिक्र करते हैं। उनकी कुछ अचानक से एंट्री हुई है, उनकी जनाब सरप्राइज एंट्री ने इस सबको हिला के रख दिया है। इस हवाले से कुछ इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादिर काम, इस वक्त जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, दो अहम तरीन केसेस जो हैं वो लगे हुए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, आज भी उसमें एक अहम तरीन केस की समाअत हुई। जस्टिस आयशा मलिक ने इस पर अहम तरीन रिमार्क्स भी दिए। लेकिन साथ ही जो मुल्क भर में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो केस चल रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 14 मई बहुत करीब है, 14 मई के बाद हालात आप बिल्कुल डिफरेंट देखेंगे। और आप इस वक्त चीफ जस्टिस का जो बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं उससे अंदाजा होता है कि 14 मई के बाद शहबाज शरीफ और उसकी काबीना को उड़ा दिया जाएगा। शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने आखिरी दिन चला रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। जनाब अब इस हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म है यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने जनाब कुछ यहाँ पर इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि PTI ने पंजाब और KP की असम्बलियाँ तोड़कर गलती की है। जैसी सियासी इस्तेकाम आएगा आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये सियासत जो है उसमें इस्तेकाम ना आ सके। अब एक आइनी हक है, एक कानूनी हक है कि अगर कोई शख्स समझता है कि उसके असम्बली चलने से मुल्क में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, या उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, या उसकी हकीकी गवर्नमेंट नहीं है, इसको एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, तो इमरान खान साहब ने यहाँ पर असम्बलियाँ तोड़कर सबको घेरे में ले लिया, इमरान खान साहब ने शिकंजे में ले लिया है। तो जनाब ये बात ये कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़कर गलती की है। और उस सब के अंदर जनाब असद उमर साहब जो हैं उन्होंने यहाँ पर जई तई फेरी है। चूँकि आपने देखा जब जनरल बादशाह की आर्मी चीफ थे, खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो नवाज शरीफ ने खुलकर आर्मी चीफ के खिलाफ बोला। उन्होंने कहा कि जनरल बादशाह ने मेरी हुकूमत गिरा दी, हस्ती बस्ती गिरा दिया, मुझे नाअहल करवा दिया। साकिब निसार के ऊपर जो है वो उन्होंने कीचड़ उछाला। जनरल फैज़ के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा किया गया। आर्मी चीफ के ऊपर, सिटिंग आर्मी चीफ के ऊपर उन्होंने बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए भारत से बैठकर, यहाँ तक पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए गए। तो यहाँ पर जनाब असद उमर साहब ने शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मियाँ साहब क्या आप सो रहे थे जब आपका भाई जलसों में नाम लेकर बात करता था। और उन्होंने मजीद कहा है कि शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी कहते थे कि इदारों पर तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि माजी में आसिफ ज़रदारी ने ईंट से ईंट बजाने की बात की थी। अब यही आसिफ ज़रदारी है जनाब ईंट से ईंट बजाने की बात करता था फौज की। वो कहता था कि मैं जर्नैलों को देख लूँगा, और जो जनरल फैज़ है वो जनाब खुडे लैन लग चुका है। लेकिन अब जो खान साहब का बयानिया है वो जनाब इदारों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इदारों के अंदर मेरिट की बात करते हैं। वो जनाब जनरल आसिम मुनीर की तैनाती हो या फिर जनरल बादशाह की तैनाती हो, वो किसी की तैनाती के ऊपर बात करते हैं कि 22वीं ग्रेड का अफसर पाकिस्तान की सियासत में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इस सब के अंदर जनाब उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनाब आप जब सो रहे थे, जब इस तरह की बातें हो रही थी और आप सियासी तौर पर नाकाम हो चुके हैं, हुकूमत को नजर आ रहा है कि हर जगह कौम आइन के साथ खड़ी हुई है। असद उमर ने वाज़ेह कहा कि इमरान खान इदारों का एहतराम करने वाला शख्स है। अगर किसी अफसर ने काम ठीक नहीं किया तो इमरान खान का हक है कि वो तहकीकात का मुतालबा करे। अगर मेजर फैसल नसीर जो है उन्होंने इमरान खान पर कातिलाना हमला करवाया तो उनका हक है कि उसके ऊपर FIR दर्ज करें, उनके ऊपर जनाब आप तहकीकात करें। लेकिन जंगल का कानून है, जहाँ पर ताकतवर जो है हमेशा कानून की हुक्मरानी से बालातर होता है, तो वहाँ पर उन पर ये कानून जो है लागू नहीं होते। लेकिन जनाब यहाँ पर आज जो अहम तरीन केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, तो यहाँ
पर हुकूमत का पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड ना देने का फैसला। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए, तो पार्लियामानी कार्रवाई के रिकॉर्ड का स्पीकर कौमी असम्बली कस्टोडियन है और कोई जवाब नहीं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड दिया जाए हुकूमती ज़राए। लेकिन उस सद के अंदर जनाब जो हुकूमती ज़राए हैं वो ये मजीद कहते हैं कि हम जनाब पार्लियामेंट जो है वो एक सुप्रीम इदारा है, इस ईवान के तमाम अरकान का इस्तेकाक है कि पार्लियामेंट का रिकॉर्ड किसी को ना दिया जाए, तो लिहाजा हम ये रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करवाएंगे। तो जनाब यहाँ पर जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कुछ अहम तरीन रिमार्क्स किए, कुछ उन्होंने जनाब मुकालमा भी किया, उधर आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि आज दोबारा से हुकूमत की जानिब से इस्तदा की गई कि फुल कोड बनाया जाए। यहाँ पे मक्खी मर जाए, यहाँ पे कोई कुत्ता मर जाए, यहाँ कोई जानवर मर जाए, हुकूमत की इस्तदा होती है कि फुल कोड बनाया जाए, सालों साल इसके ऊपर तहकीकात हों और पाकिस्तान की जयती फेर दी जाए। तो सद के अंदर जनाब जो 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में, और अदालत उस्मा में दरख्वास्तों पर समाअत करने वाले 8 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मदारी अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल हैं। और इस सारी सूरत हाल में जनाब जो स्पीकर ऑफिस है उससे बाज़ाब्ता तौर पर और गैर रस्मी तौर पर रब्ता भी किया गया, फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए दरख्वास्त दायर की गई और मुस्लिम लीग नून ने भी फुल कोर्ट की तश्कील के लिए अदालत को दरख्वास्त दे दी है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स किए कि आपकी दरख्वास्त पर तो अभी नंबर नहीं लगा। समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स किए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत फुल कोर्ट का मुतालबा करके फ़ायदा उठाना चाहती है? क्या हुकूमत चाहती है कि अदालत के अंदर अंदरूनी बहस बाहर आए? क्या हुकूमत ये चाहती है कि हर मुकदमा अहम होता है? यकीन कैसा होगा कि कौन सा फुल कोर्ट है? क्या हुकूमत ये डिक्टेट करेगी कि जब आपने फुल कोर्ट बनाना है, फलान जज बैठेगा, फलान जज नहीं बैठेगा, फलान जज हमारे हक में फैसला करेगा, फलान जज हमारे हक में फैसला नहीं करेगा? तो आज जो है जनाब जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स किए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? अवाम का इत्मीनान फुल कोर्ट पर है, अदालत दरख्वास्त गुजार की ख्वाहिशात पर अपनी कार्रवाई कैसे रेगुलेट करे? उन्होंने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी मंतक समझ से बाहर है कि फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का फैसला बुरा है। ये बड़ा वाज़ेह आज बता दिया कि फुल कोर्ट है वो तो नहीं बनने वाला। 8 रुकनी लार्जर बेंच है, 5 रुकनी लार्जर बेंच में तब्दील हो सकता है, 3 रुकनी लार्जर रुकनी बेंच में तब्दील हो सकता है, लेकिन ये फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आप टाइम गेम नहीं कर सकते, क्योंकि अब जब काउंटडाउन शुरू है, आज 8 मई है और 14 मई के बाद गेम जो है बड़ी दिलचस्प होती चली जाएगी। लेकिन उस सब के अंदर जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने दौरा भारत करने का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो जिस तरह से भारत के दौरे से होकर आए वो सब कुछ आपके सामने है कि जयशंकर भारतीय वज़ीर ख़ारजा उसने पाकिस्तान की तस्लील की, मसला कश्मीर के ऊपर जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। भारत की से जो बिलावल भुट्टो की तस्वीर सामने आई, जो वीडियो सामने आई कि सलाम तक लेना गवारा नहीं किया और इंडियन मीडिया ये खबरें चलाता रहा कि पाकिस्तान भीख मांगने आया है, पाकिस्तान जो है वो जनाब डिनर इंजॉय करने आया है, वो गोवा की खूबसूरती को इंजॉय करने आया है। यहाँ तक जनाब इंडियन मीडिया जो है बातें करता रहा, लेकिन उस सद के अंदर पाकिस्तान की रियासत की गारत आपने देखनी है कि यहाँ पर PDM की गवर्नमेंट और जनाब जो ये हैंडलर्स हैं वो किस इमरान खान को निकालने की असल वजह ये थी कि जब रजीम चेंज हो रहा था तो उस वक्त भी मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। खान साहब ने ये दौरा करवाने से साफ साफ इनकार कर दिया। खान साहब ने मसला कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाई, कश्मीर बेचने से इनकार कर दिया। तो जनरल बाजवा और फैज़ हमीद रॉ के साथ दुबई के अंदर बैठकर मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने और खान साहब ने जई तई फेरी, खान साहब ने पानी फेर दिया। तो इसी वजह से खान साहब को निकाला गया कि इमरान खान जो है वो अपने असूलों के ऊपर काम नहीं, असूलों से हटकर काम नहीं कर रहा था। खान साहब मसला कश्मीर का सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे, खान साहब इजराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस सब के अंदर जनाब वज़ीर-ए-आज़म के भारत जाने के इम्कानात जो हैं वो रोशन हो चुके हैं। शंघाई ताउन तंजीम में वज़ीर ख़ारजा की शिरकत के बाद शहबाज शरीफ के भी भारत जाने के इम्कानात हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के गोया में होने वाली SCO वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत के बाद जो है शहबाज शरीफ जो है वो नई दिल्ली में होने वाली समिट में शिरकत का इम्कान उनका सामने आ रहा है कि जो नई दिल्ली में एक समिट होने जा रही है उसमें शिरकत करेंगे। 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में ये इजलास में शिरकत कर सकते हैं। अब जनाब ये अपनी नई हौसला अफजाई कर रहे हैं, नई इज्जत अफजाई करवाने जो हैं वो ये दौरा करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी के भारत के अंदर हमारे वज़ीर-ए-आज़म को कैसा प्रोटोकॉल मिलता है, तो ये बड़ा अहम है। क्या मई तक जुलाई तक जनाब ये सारा मामला टेकअप हो सकेगा? क्या जुलाई तक शहबाज शरीफ जो हैं वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 14 मई के बाद तो काउंटडाउन शुरू हो रहा है, यानी कि 14 मई के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी और शहबाज शरीफ के लिए अब वो फंस चुके हैं बंद खड़ी के अंदर। लेकिन उस सब के अंदर जनाब जो खबरें हैं वो उससे भी ज़्यादा अहम है कि मेजर जनरल फैसल नसीर जो है उनकी सरप्राइज एक एंट्री हुई है। खान साहब ने इनका बहुत बड़ा नाम लिया और जब कातलाना हमला हुआ नसीराबाद में उस वक्त इमरान खान ने मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया। डर्टी हैरी इनको कहा जाता है कि ये वो शख्स है जिसने मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाया। और अभी इमरान खान साहब ने लाहौर रैली में ये खिताब किया कि अगर मुझे कुछ हुआ, मैं जलसों पर जा रहा हूँ, और अगर मुझे कुछ किया गया, अगर मुझे कत्ल किया गया तो उसका जिम्मेदार मेजर जनरल फैसल नसीर होगा। खुलकर खान साहब नाम ले रहे हैं, खुलकर फौजी अफसरान पर खान साहब बात कर रहे हैं। तो इस सब के अंदर आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो जनाब फौज की हक में सामने आए, यानी कि मेजर फैसल नसीर के जनाब हक में
सामने आए हैं, उन्होंने दिफा उनका किया कि मेजर जनरल फैसल नसीर समेत पाक फौज के बहादुर अफसरान पर इल्ज़ामात दरअसल इस इदारे पर हमला है। अब ये वो शख्स है जो कहता था कि मैं तो फौज की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और ये शख्स कहता है कि तो फौज पर हमला है। उस वक्त हमला नहीं था, उस वक्त क्या इस वक्त हमला है। और उन्होंने कहा कि इसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है, इमरान खान की कोई औकात नहीं। ये आसिफ जरदारी साहब जो है बात कर रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च हुए और इसी वजह से उनको भारत भेजा गया। रशिया का दौरा उन्होंने किया, अमेरिका के दौरे कर रहे हैं, और इंटरनी ये जो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मुसल्लत हुआ है, ये प्रोजेक्ट है बिलावल जनरल बाजवा का। जनरल बाजवा उनको पसंद करते थे, बतौर वज़ीर-ए-आज़म को देखना चाहते हैं, और यह भी एक परसेप्शन बनाया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर जो है इमरान खान को पसंद नहीं करते, वह एंटी इमरान है। तो लिहाजा शहबाज शरीफ फेल हो चुके हैं, नून लीग की बारियां आ चुकी हैं, तो बिलावल भुट्टो पीछे बचे हैं। तो बिलावल भुट्टो को प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च करने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन पंजाब के अंदर कोई मकबूलियत इस वक्त नजर नहीं आ रही, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी जो है वो मकबूल तरीन जमात नहीं रही, और इमरान खान साहब ने इन सब पर अंधा फेर के रख दिया। लेकिन जनाब जो उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की बरतरफी के ऊपर अब खुल्लम खुल्ला बातें होना शुरू हो चुकी हैं, और इस बड़ा खौफ व हिरास है, और इस वक्त हालात बड़े ख़राब हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से कि ना तो इलेक्शंस हों, और अगर इलेक्शंस हों तो इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए, खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। और इस सब के अंदर अब जो ऑडियो कॉल लीक का जिक्र किया जा रहा है कि उस ऑडियो के अंदर कुछ अहम तरीन कुछ सीक्रेट बातें हो रही हैं, और GHQ में उस तरह से थरथली है, कुछ खबरें जो हैं वो जनाब अच्छी सामने नहीं आ रही। मैं आपके सामने पूरा बयान रखता हूँ कि इमरान खान साहब के हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने DCI और आर्मी चीफ को ये ब्रीफिंग सी कि इमरान खान जब आएगा तो वो जनाब आपको भी बरतरफ कर देगा, वो आपको आपकी तैनाती जब कदम करार दे देगा, और फिर DCI को भी ओहदे से हटा देगा। ये ब्रीफिंग बाकायदा तौर पर खान साहब के खिलाफ दी गई थी, और फिर इमरान खान साहब ने पैगाम पहुँचाएगा जब वो आएंगे वो इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, वो मुल्क में जो है वो अदम इस्तेकाम पैदा नहीं करेंगे, वो मुल्क में जनाब डिस्टेबलाइज मुल्क को नहीं करेंगे, वो इस तरह की कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इदारे को नुकसान होगा, लेकिन वो इदारे के अंदर मेरिट जरूर लाएंगे। इमरान खान साहब ने बड़ा खुल्लम खुल्ले इस पर बात की। अब प्लानिंग्स ये हैं कि इमरान खान तक ये पूरा पैगाम पहुंचाया जाता है, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा हमारे, उसके बाद जो राणा सनाउल्लाह हैं वो इसके ऊपर बात करते हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, इस्टेब्लिशमेंट को कत्ल करना चाहती है, इमरान खान तक ये हुकूमत पैगाम पहुंचाती है। अब उस सब के अंदर दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ जो है DCI आर्मी चीफ पर ब्रीफिंग करते हैं, यानी कि दोनों जानिब बिगड़ के खेला जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि जनाब जनरल आसिफ मुनीर को खौफ ज़दा किया जा रहा है कि अगर इमरान खान आ गया वो आप सबको हटा देगा, वो आप सब पर अंधा फेर के रख देगा, तो लिहाजा आप इलेक्शंस ना करवाएं, अब तो हम मिल बैठ कर सारा काम करते हैं। तो इस सब के अंदर जनाब हुआ ये कि इदारों को कासिद है इंसार अब्बासी साहब अब एक सूडो जर्नलिस्ट हैं, और ये माउथ पीस है पाकिस्तान के इदारों का, ये माउथ पीस है GHQ का, और इन्होंने जनाब कुछ आम तरीन इंकशाफात किए। इंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि जनाब इदारों के पास यानी कि ISI के पास ऑडियो कॉल लीक मौजूद है। अब ऑडियो कॉल कौन सी है कि उसमें इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे वो जनरल आसिफ मुनीर की तैनाती को कलदम करार दे देंगे, वो इन सबको नौकरी से निकाल देंगे, वो नया आर्मी चीफ लाएंगे, अपने पसंद का आर्मी चीफ लाएंगे। ये बहुत एक माह पहले पूरा बयानिया सेट किया गया था नून लीग की तरफ से। अब वो मीडिया सेल जो है वो सारे बयानिया को जनाब प्रोलॉन्ग कर रहा है, इसको परवान चढ़ा रहा है, और आर्मी चीफ के कानों में बात डाली जा रही है कि जनाब इमरान खान जब आएगा तो सारा कुछ होगा। तो ये असल प्लान है, इस खौफ से इलेक्शन नहीं हो रहे। ये असल प्लान है कि सारे खौफजदा हैं कि इमरान खान अगर आएगा तो हम सब पर अंधा फेरेगा, हमें नौकरियों से निकालेगा और हमारा एहतसाब करेगा। अब कोई भी एहतसाब करवाने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर जनाब जो सुहेल वड़ाई साहब हैं उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब थे यकीन दहानियाँ मांग रही है कि अगर वो सब कुछ करते हैं तो वो हमारा एहतसाब नहीं करेंगे, वो जनाब हमें नौकरियों से नहीं निकालेंगे। अगर इमरान खान जो है वो यकीन दहानी करवा देते हैं तो उनका रास्ता हमवार हो जाएगा। तो ये इस सारे मामला जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, संग अपने आस भी खलक रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।